बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा भयानक मामला शुरू हुआ है कि इसराइल का अहम तरीन ड्रोन जो लिबनान में हमला करने के लिए गया था, मनाजिर देख रहे हैं कैसे उस ड्रोन को गिरा दिया गया है। और ये ड्रोन असल में इसराइल की तबाही का पैगाम है कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास टेक्नोलॉजी वो है कि उन्होंने इस ड्रोन को अर्ली डिटेक्ट कर लिया और इस ड्रोन को इजीली गिरा दिया। और ये असल में करोड़ों अरबों रुपए का ड्रोन था जिससे इसराइल की सही मायनों में इस वक्त कमर टूटी है, क्योंकि इस ड्रोन से काम ये लिया जाता था कि वो स्कैन करता था नीचे सारे का सारा एरिया और उसके बाद डिटेक्ट करता था, टारगेट लॉक करता था और उसी वक्त हिट कर देता था। ये सूरत हाल तब पैदा हो रही है जब मुल्क के अंदर आप ये सोचें कि ईरान के टॉप जर्नैलों की जानिब से ये बात कही गई है कि इसराइल की कोई एम्बेसी आज के बाद सेफ नहीं है। असल में पहले मामला ये था कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी आप हमारे मुल्क में हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ओपनली कह दिया दुनिया में तमाम इसराइल की एम्बेसीज हमारे निशाने पर है, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक की है या किसी और ममालिक की है। और उन्होंने क्लियरली उनके जर्नैलों की तरफ से कह दिया गया है कि अब तमाम जितनी भी एम्बेसीज हैं वो भी हमारे निशाने पर है, बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ देखते रहें कि अब हम करने के इनके साथ जा रहे हैं। यानी ये इतना ज़्यादा इस वक्त खौफजदा मामला है कि इसराइल के अंदर आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं कि हमें पता है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है और हम इसके लिए तैयार हैं। अब उनको पता ये चला था कि हिजबुल्लाह की जानिब से हमला होने वाला है, वहाँ से भी कुछ कार्रवाई होने वाली, तो वहाँ पर वो टारगेट लॉक करने के लिए गया। अब ये टारगेट लॉक करने के लिए गया तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया और उसको उड़ा दिया। आप जानते हैं कि लेबनान के अंदर जाकर हमला करने के लिए गया था। हालिया लेबनान के अंदर जब इन्होंने हमला किया था, इन्होंने हमास का एक लीडर मार दिया था। तो अब वो जब अंदर तक हमला करने के लिए गया है तो वहाँ पर इन्होंने डिटेक्ट करते साथ ही उसको उड़ा दिया। अब इसराइल के लिए मसला ये पैदा हुआ है कि उनकी यानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और एयरफोर्स ने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया कि ये कैसे हमारा ड्रोन मारा गया। उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी या ऐसा नहीं था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर इस तरह अगलों की स्पेस में जाकर ये मारने के लिए गए थे, उनका किसी अहम शख्सियत को मारने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले उनका ड्रोन तबाह कर दिया गया, तो सूरत हाल तो जाहिर सी बात है इसराइल के लिए ख़राब होगी। जब ये मामला आ गया है कि जर्नैल भी कह रहे हैं उनके कि भाई इसराइल के अब खैर नहीं है, अब ये हमारे मामला काफ़ी हद तक इसराइल के लिए ख़राब हो चुके हैं। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यमन ने ईरान को इन्फॉर्म कर दिया है कि 4 लाख हमारे फाइटर्स तैयार हैं और ये 4 लाख फाइटर्स आप जब ऑर्डर करेंगे इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को भी उड़ा देंगे और मिडिल ईस्ट के अंदर जहां पर हम कहेंगे, यानी आप लोग जो प्लान बनाएंगे हम इनको उड़ा देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर आपको पता है कि जैसे ही ये लड़ाई हुई है 2 लाख यमन के अंदर फाइटर्स उन्होंने तैयार किए थे। 2 लाख नए फाइटर्स, यानी फौज में 2 लाख भर्ती किया। यमन के असल में मामला ये है कि यमन और अफगानिस्तान में इस वक्त अपनी डिमांड की जा रही है क़यादत से कि आप इमीडिएटली हमें भेजें इसराइल, हमने वहाँ पर जाकर लड़ना है, फटना भी है, हमला भी करना है। वो कह रहे हैं हम पहुँच जाएंगे जैसे भी जाएंगे। आप सोचें कि इस वक्त मामला क्या हुआ है कि इसराइल ने गजा के अंदर जो बमबारी की है, बहुत सारी जगहों से उन्होंने अपनी फौजें विदड्रॉ कर ली हैं, यानी फौजों को वापस बुला लिया और वो फौजें इस वक्त इसराइल के चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई हैं। यानी असल में उनको मसला ये पैदा हो गया है इस वक्त कि ये जो फौजें हैं अगर वो वहाँ पर रहती हैं तो हमारे लिए एक बड़ा तबाहकुन मामला है। सो लिहाजा उन्होंने फौजों को वहाँ से बुला लिया और फौजों को बुलाने के बाद इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको इसराइल के चप्पे चप्पे में तैनात किया जा रहा है कि हमारे ऊपर एक हमला हो सकता है और बड़ा हमला हो सकता है और ये ना हो कि हम उधर इंगेज नहीं, यहाँ पर हमारी तबाही हो जाए। यानी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है जिस जगहों पर हमारे के साथ लड़ाई हो रही है। और असल कहानी ये है कि अब जिन इलाकों से इनकी फौजें निकल कर गई हैं, जाहिर सी बात है लोग वहाँ पर आ रहे हैं, अपने घरों को देख रहे हैं, दोबारा वो इमर्ज हो जाएंगे, यानी वो फिर इनको छोड़ेंगे नहीं। इसराइल की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में, अब सोचे ज़रा 4 लाख अगर फाइटर्स यमन के वो इसराइल लड़ने के लिए चले जाते, दाखिल हो जाते, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो दाखिल कैसे होंगे। आप देखते जाइएगा हमास का जो नेटवर्क है सुरंगों से निकल कर आ जाएंगे, आप देखिएगा लेबनान से चले जाएंगे और बड़ी तादाद के अंदर देखिए ऐसी भी सूरत हाल होगी। आपको याद होगा हमास ने जो हमला किया तो पैराशूट के जरिए आ गए थे, वो भी तो क्रॉस करके आए थे ना, तो ये भी आ जाएंगे जैसे भी इन्होंने जाना होगा।
अब असल में लड़ाई होनी है, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। ईरान ने अपने जर्नैलों को अंडरग्राउंड किया हुआ है, इसराइल ने अपने जर्नैलों को अंडरग्राउंड किया हुआ है, बड़े लोगों को अंडरग्राउंड किया है, जो बंकर्स बने हैं सारे वहां पर पहुंचा दिए गए हैं, क्योंकि मेन क़यादत को असल में तो इस वक्त निशाना बनाने का प्लान है। सो अब सूरत हाल इसराइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। ईरान के जो ट्रक्स हैं वो इराक से होते हुए शाम में जा रहे हैं, बड़े खतरनाक वहां पर हथियार लेकर जा रहे हैं, और ये सारे का सारा जो मामला है वो इसराइल को काबिल कबूल नहीं रहा। सो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है, उन्होंने एक तो फ़लस्तीन की एक रिक्वेस्ट थी कि यूनाइटेड नेशन के तौर पर उनको फुल मेंबर के तौर पर तस्लीम किया जाए, वो नेक्स्ट वीक अब वो सुनने जा रहे हैं, और गालिबन इम्कान ये है कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और इसको चाइना बैक कर रहा है, इसको रूस बैक कर रहा है, और दीगर ममालिक बैक करें। इसराइल असल में इस कोशिशें कर रहा था कि किसी तरह हम जाकर हम ईरान के अंदर बड़ी तबाही मचा दें वहाँ पर, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए। अब जहाँ तक ड्रोन की बात है, इसका एक चीज़ तो बड़ा क्लियर मामला सामने आ गया है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी जिस लेवल पर उन्होंने सोचा हुआ था कि हम हमला करेंगे, हम उसके बाद टारगेट लॉक करेंगे, वो तो कम से कम नहीं होने जा रहा। यानी इतनी असर पहले उन्होंने हमला किया था, इसका मतलब है कि रातों रात ईरान ने वहाँ पर टेक्नोलॉजी या मिसाइल सिस्टम पहुँचाया है जिसने इनको निशाना लिया और फौरी तौर पर तबाह किया। वरना पिछले काफ़ी अरसे से हम एक ही सूरत हाल देख रहे थे, इसराइल के जाते थे ड्रोन्स, वो लेबनान में पहले टारगेट लॉक करते थे, स्कैन करते थे, बाद में आते थे, यहाँ पर सारी फुटेज आती थी उनकी, उस पर वो निशाना लेते थे और जाकर तबाह कर देते थे। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है इसराइल ने, और वो काफ़ी हद तक नाकाम हुआ है। आप सोचें ज़रा कि इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं कि बरतानिया ने कहा है अब इसराइल को कि इस सूरत हाल में आप पर इंटरनेशनल हम पाबंदियों की हिमायत करेंगे पूरी तरह, क्योंकि आपने हमारे भी वर्कर्स मार दिए, ये जो सारे गए थे, ब्रिटिश था, पोलैंड का था और दीगर थे। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, इस जंग को अब आप ख़त्म करें। असल में जब याद रखिएगा, ईरान का ये मामला अगर इसराइल के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसे वो हमला करते हैं, अब सोचे ना कि अगर 4 लाख फाइटर्स यहाँ से जा रहे हैं, इराक में उन्होंने कहा जी 2.5 लाख फाइटर्स ऑलरेडी तैयार है हमारे पास, 4 लाख और 2.5 लाख यानी 6.5 लाख ये है, और कुल मिलाकर अफगानिस्तान के अंदर 2.5 लाख फाइटर्स हुए हैं। अब आप सोचें सारी दुनिया से अगर फोर्सेस मिलाकर 10 लाख फोर्सेस को आप फुली ट्रेन कर दें, और वो ऑलरेडी ट्रेंड है, और उनको इक्विप कर दें, हथियार दे दें, आप उनको जाकर के फटना है, फट जाओ इसराइल में और यहाँ चले जाए, बस उनको रास्ता पहुंचाना है। अब सोचे ज़रा वो अगर जाकर ये काम कर लें तो इसराइल का क्या हाल होगा। यानी इसराइल ने जो इस पोजीशन को लिया, देखिए असल में इसराइल में भी एक मामला बड़ा ख़राब है, वहाँ पर भी डिवीजन थी। ये असल में इतना इस लेवल का प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते थे। उनको सबसे ज़्यादा पुश जिसने किया वो नेतन्याहू ने किया। नेतन्याहू के असल में वहाँ पर चल रहे थे केस, उन केसेस के दौरान उसने कहा कि नहीं, अब मामला हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसी तरह, यानी मिसाल के तौर पर उसकी कैबिनेट में अब मिनिस्टर्स हैं कुछ या उनके इत्तेहादी हैं, वो इंतहा पसंद है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर हमले रोके या जंग रोकी तो हम आपकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे। अब नेतन्याहू को पता है कि मेरी गवर्नमेंट गई, इस्तेस्ना गया। आपको पता है कि उसने कोर्ट के अंदर ये कहा हुआ है, यानी कोर्ट ने उसको करप्शन केसेस में और तमाम चीज़ों में इतना उलझाया हुआ है कि उसने कोर्ट में यहाँ तक कहा है कि दौरान जंग मैं नहीं कोर्ट में पेश हो सकता, मुझ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, तो जब जंग खत्म हो जाएगी तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जैसे पेश होगी फर्द जुर्माना हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी। तो वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि वो चाहेगा प्रोलॉन्ग करे इस जंग को, जितना लंबा खींच के ले जा सकता है इस जंग को वो ले जाए, साल ले जाए, 2 साल ले जाए, 2.5 साल ले जाए। अब वहाँ पर तो मामला ये है कि हालात ख़राब है, दूसरी जानिब नेतन्याहू के घर का घेराव किया जा रहा है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अब रही जो कसर है वो इनके ड्रोन जो थे वो लेबनान में जाकर हमला करते थे, अब डायरेक्टली उनके ड्रोन हिट होना शुरू हो गए हैं। यानी इसका ये क्लियरली मतलब है कि इसराइल की अब टेक्नोलॉजी जिस लेवल पर काम करती थी वो नहीं हो रही। अगर आप गौर करेंगे तो ईरान ने असल में इनको पूरी तरह तैयार किया है। जैसे मिसाल के तौर पर अब रूस ने काम ये किया है कि वो अपनी फोर्सेस को तैयार करके रखा हुआ है, जैसे ही अपॉर्चुनिटी निकलेगी वो हमला कर देंगे यूक्रेन में। इसी तरह ईरान के बारे में रोज इसराइल का एक मसला बड़ा पैदा हुआ है। आप ये देखें कि पिछले 4-5 दिन से इसराइल की तमाम फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं, ATM के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पर शेल्फ से सामान ख़त्म हो रहा है, चीज़ें वो सारा कुछ खरीद रहे हैं। तो क्या मामला है इसका मतलब?
इसका मतलब है कि उनको ये खतरा अभी हमला हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, तरसों हुआ, सुबह हुआ, जब मर्जी हमला, मतलब इस तरह की सूरत हाल है कि उनको डर खौफ में है। अब अगर लेट से अगले एक हफ्ते के अंदर ही सूरत हाल चलते, 1.5 हफ्ते, तो वो तो इसी तरह फेस करते रहेंगे कि आज हुआ हमला, सुबह हुआ, कल हुआ, परसों हुआ। तो ये सूरत हाल इसराइल के लिए कोई आसान नहीं है, वो भी तब जब वो अपनी कौम को कह दें कि आप 1 हफ्ते का पानी रख लें, आप उसके बाद 1 हफ्ते की इमरजेंसी तमाम चीज़ें रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, टैंक्स आप अपने फिल कर लें, रेडियो अपने पास रखें, फ्लैश लाइट रखें, आपको एक्स्ट्रा चार्जर रखने पड़ेंगे, आपको बैटरी का एक इंतज़ाम करना पड़ेगा। यानी जब ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो वो असल में बता रहा होता है मामला कि मुल्क के अंदर लोग किस तरह बहरानी कैफियत से इस वक्त गुजर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से इसराइल के मामले पर, चाहे वो रूस हो चाहे वो चाइना, उनको क्लियरली कह दिया गया है कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, उनको बल्कि प्लान बता दिया गया और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो भी। दूसरी जानिब आप ये देखें कि 7 महीने तकरीबन हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद, और 7 महीनों के बाद अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया भर के अंदर जो इसराइल के खिलाफ नफरत पैदा हुई है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना वर्ल्ड पूरा इनके खिलाफ हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि हमें इतनी देर की जंग के बाद ये सूरत हाल हुई है। आप जानते हैं कि पहले ईरान के हवाले से इसराइल को हमेशा मजलूम समझा जाता था। इस जंग ने इसराइल को दुनिया की नज़र में जो उसका असल चेहरा था भयानक तौर पर जालिम ठहरा दिया है। तो बताएं कि ऐसा जो मामला हो कि जब दुनिया के अंदर ये कहा जाए कि इसराइल की एम्बेसी इस वक्त महफूज नहीं है पूरे वर्ल्ड में, तो बताएं हर मुल्क ये कहेगा कि यार इसराइल को कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी कि तुम जाकर ईरान में उनकी एम्बेसी पर हमला करते। यानी ये तो किसी जगह काबिल कबूल नहीं थे, एम्बेसी के अंदर तो हमेशा से लोग सेफ रहते हैं। दूसरी जानिब अब इसराइल ने कहा है कि हम पर 30 रॉकेट इस वक्त लेबनान से लॉन्च किए गए हैं जो आकर हमारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर गिरे हैं। यानी आप ये सोचें कि इसके बाद हमास ने उन पर एक हमला किया है और हमले में तकरीबन 15 के करीब इसराइल के फौजी भी मारे गए हैं। तो पिछले 1-2 दिन से उनकी जो सूरत हाल है वो काफ़ी भयानक है। यानी रॉकेट्स उनके ऊपर आकर गिरना शुरू हो गए हैं, हमला उन पर हो रहा है, और उसके अलावा ईरान की फोर्सेस तैयार हैं, यमन के फाइटर्स तैयार हैं। देखिए अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आपको 2-4 ममालिक ओपनली खड़े होते नजर आएंगे। जैसे ही ईरान की कोई लड़ाई होगी आपको अफगानिस्तान भी खड़ा होता नजर आएगा। ये आप इस सारी सूरत हाल में अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ईरान ओपनली खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि ठीक है मेरे साथ कौन है। अफगानिस्तान की फोर्सेस भी उनके साथ खड़ी होंगी। असल में मामला इसराइल का, इसराइल के मामले पर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में एक राय पाई जाती है कि इसराइल की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुतासिर हो रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर है, जहाज तबाह हो रहे हैं, तमाम चीज़ें तबाह हो रही हैं। इवन के इंडिया भी उससे काफ़ी हद तक असरअंदाज हो रहा है। अब इवन के आप अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल में उनके मीडिया ने ये बात कहना शुरू कर दी है कि हमें 6 महीने के बाद यहाँ पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, यानी हम हमास को शिकस्त नहीं दे पाए, इनको फौजें अपनी गजा से वापस बुलाना पड़ी है। और काफ़ी हद तक उन्होंने कहा जब हमने साउथ वाला जो इलाका है वो उसको खाली कर दिया है, फोर्सेस वहाँ नहीं है इसराइल की। और इस सूरत हाल में आप तबाही करके चले गए। वो कह रहे हैं व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है। अब वो फोर्सेस आप ले जाकर इसराइल के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं, तैनात कर रहे हैं कि जी वहाँ से ईरान का हमला हो जाएगा या मुल्क के अंदर इमरजेंसी हो जाती है तो हम फिर क्या करेंगे। इसराइल ने जी जो इतने ज़्यादा फ्रंट खोल दिए हैं, अब इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन फ्रंट से लड़ाई कैसे करनी है। और एक और मज़ेदार जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल के जो F-35 हैं, अगर ये लड़ाई होती है तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए F-35 वो भी इसराइल के अपने जो अपग्रेडेड वर्जन है। जो अमेरिका F-35 इस्तेमाल करता है इसराइल को उससे बहुत बेहतर है। उसमें कैमरा है, हथियार हैं, चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं F-35 के लॉकहीड मार्टिन को वो इसराइल से जाते हैं। तो उन्होंने अब काम ये किया है कि उसको मैदान में उतारना है। ईरान के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी, या हिजबुल्लाह के लिए, इवन कि चाइना और रशिया ये असल में चाहेंगे कि किसी तरह F-35 एक तैयारा गिरा दे, चाहे वो ईरान गिराए, होसी गिरा दे, कोई गिरा दे, और उसका मलबा किसी तरह चाइना तक चला जाए। F-35 का अगर मलबा चाइना तक चला जाता, वो भी अपग्रेडेड वर्जन जो इसराइल का है, और इसराइल ने जो मैदान में इस वक्त F-35 उतारे हैं, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाइना उस टेक्नोलॉजी को रिवर्स करके क्या कुछ बना लेगा। तो अमेरिका को इस बात का खदशा लाहक है कि F-35 इन्होंने हालिया जो एम्बेसी में 6 मिसाइल मारे थे F-35 का इस्तेमाल किया था, तो उससे बेहतर तो तैयारा इस वक्त अमेरिका और दुनिया में कहीं भी नहीं है।
सो अगर उसको टारगेट कर दिया ईरान ने तो आप यकीन कीजिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएगा इस वक्त रूस भी और चाइना भी, और ये दोनों के पास जाएगा, क्योंकि जो मुल्क इस्तेमाल करेगा वो टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा और वो इनका इस्तेमाल करते हुए और बेहतर चीज़ बनाएगा। तो चाइना के हवाले से एक बात समझ ले, चाइना के पास पहले भी ये टेक्नोलॉजी है और उन्होंने इसकी कॉपी तैयार की है, लेकिन एक्चुअल अगर आपके पास F-35 आ जाता है तो वो भी वो वर्जन जो सबसे बेहतर हो, तो आप सोच सकते हो उसका क्या लेवल है। तो ड्रोन को जो गिराया है वो इस तरह पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, अब भी वो मजीद ये काम करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।